लंबा अरसा हो गया है, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। अग्रसेन चौक से हिसार रोड को जोड़ने वाले नए पुल के निर्माण के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट जारी हुआ। बजट के अभाव में कई वर्षों से काम अधर में ही लटक गया था। इसके बाद अब बजट रिवाइज हुआ है। पुल का निर्माण अब फरवरी 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। 10.5 करोड़ रुपए से बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का काम खत्म करने की डेडलाइन सितंबर 2020 थी। अब इस पुल का निर्माण का बजट 15 करोड़ रुपए हो गया है। अंबाला के अन्य प्रोजेक्टों की तरह अंबाला हिसार ओवरब्रिज का काम भी कीड़ी की चाल चल रहा है। समय की बात करें तो काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, करीबन 8 से 10 साल हो गए अदर में ही ये प्रोजेक्ट जो है लटका है। बजट की बात करें, बजट बढ़ता ही जा रहा है। काम की बात करें, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन। उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। सर, अंबाला हिसार ओवरब्रिज एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका बजट बढ़ता ही जा रहा है, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंबाला में जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं, ये मैं कहना चाहूँगा कि अंबाला में इस सरकार में, भाजपा सरकार में, जब से हमारे यहाँ के लोकल विधायक मंत्री भी बन गया, उन्होंने 2015 में घोषणाएं कर दी थी कि अंबाला को शायद पेरिस बना देंगे, लेकिन आज तक अंबाला शहर का एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। और उसी लिस्ट में ये अंबाला हिसार जो रोड है, उसका जो ये इन्होंने फ्लाईओवर बनना था, ये इसी में एक हिस्सा है। ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लगभग 8 वर्ष हो गए हैं, और जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इसकी डेडलाइन 2020 की रखी गई थी कि 2020 में ये फ्लाईओवर हो जाएगा। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप कह सकते हैं कि अंबाला हिसार रोड पे ये एक लाइफलाइन है, क्योंकि यही ऐसा फ्लाईओवर है जो अंबाला से जाने वाले ट्रैफिक को हिसार से जोड़ेगा। जो पुराना जो फ्लाईओवर है बिल्कुल इसके साथ लगता है, जो छोटा है, वो ऑलरेडी उसकी जो मियाद है वो पूरी हो चुकी है, उसकी एज पूरी हो चुकी है। और वो जब जो ये नया फ्लाईओवर बन रहा है, जब ये पूरा बन जाना था तो उसके बाद ये फ्लाईओवर तोड़ के यहाँ पे भी नया बनना था, यानी कि ये डबल कर देना था ये। लेकिन आपके सामने ये अधूरा प्रोजेक्ट है। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट थी वो 10 करोड़ रुपया बताई गई थी, जो बढ़ के अब 15 करोड़ रुपया कर दिया गया है, और अब बता रहे हैं कि ये 2025 में ये पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आपके सामने यहाँ हम ये अंबाला की तरफ का जो फ्लाईओवर का हिस्सा है, हम इसको देखें तो मुझे साफ़ तौर पे ये दिख रहा है कि यहाँ पर वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है और ना आगे होने की कोई संभावना है। अगर हम बीच में ये जो इन्होंने ये लेंटर डाला हुआ है, जो फ्लाईओवर बनाया है, हम इसको देखें तो उसके आगे जो दूसरी साइड है वो आप देख सकते हैं, जो हिसार रोड की तरफ है, वो वहाँ पर अभी तक काम ही नहीं शुरू हुआ है। कब वहाँ पर काम शुरू होगा, कब वहाँ पर नीचे नींव डलेगी, उसके बाद पूरा पुल बनेगा, कोई चांस ही नहीं है ये प्रोजेक्ट आगे पूरा हो। तो ये भी अंबाला के जो हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री जी असीम गोयल जी, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन जिस प्रकार से उदासीनता इस फ्लाईओवर को लेके दिखाई गई है, तो साफ दिख रहा है कि इनकी सरकार जाने वाली है, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने वाला। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा, हमारे सामने एक दूसरा फ्लाईओवर जो आप देख सकते हैं कि वो सामने है, जो अंबाला को, शहर को हमारे कोर्ट से जोड़ता है। और ये प्रोजेक्ट हमारी कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री हमारी कुमारी शैलजा जी द्वारा उन्होंने ये उसका घोषणा की थी, और घोषणा के साथ जो असली जामा उस प्रोजेक्ट को उनके टेन्योर में बनाया गया। यानी कि आप कह सकते हैं जो कांग्रेस ने कहा वो करके दिखाया। लेकिन यहाँ पूरी होने की कोई संभावना नहीं, और साफ़ तौर पे दिख रहा है कि मशीनरी बिल्कुल पड़ी हुई है, ऐसे ही पड़ी हुई है। ये जो जितने भी सरिये हैं, जंग लग चुका है। अभी पता चला कि यहाँ पे एक मजदूर जो काम करता था उसका भी यहाँ हादसे में उसकी जान चली गई है। तो अंबाला शहर में एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो भाजपा सरकार द्वारा घोषणाएं की गई, और अंबाला को ऐसा दिखाया गया जैसे शायद पेरिस बना देंगे। लेकिन हमारे अंबाला के साथ जो इन्होंने आगे किया है कि कोई प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होने दे रहे,
तो ना करने की कोई इनकी नीयत है ना नीति है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जो पब्लिक का जो पैसा है, जो पब्लिक के खून पसीने की कमाई है, उसको लेके इनके दिल में कोई भी दर्द नहीं है और ये सोच रहे हैं शायद पब्लिक मनी सिर्फ मिस यूटिलाइज़ करने के लिए है। जैन साहब, गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अगर बात करें हिसार की तरफ जाने वाले, वैसे तो NH 152 है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इस पुल के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा लोड रहता है, रश रहता है। ऐसे में इसका काम जो है देरी होना, हाईवे जो है उधर से पंजाब बॉर्डर भी बंद है, ऐसे में इस पर काफ़ी जो है रश रहता है, उसके बावजूद भी इस तरह के हालात हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया जो पुराना हिसार रोड पे जो ये पुल है, ये इसकी लाइफ पूरी हो चुकी है और जो इन्होंने बताया था कि नया फ्लाईओवर बनना था, उसके साथ जो पुराना फ्लाईओवर था उसको तोड़ के फिर वहाँ पे भी एक नया फ्लाईओवर बनना था, यानी कि दूसरा भी बनना था। लेकिन जिस तरह से इसकी मियाद पूरी हो चुकी है, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और जैसे आपको भी पता है, सबको पता है कि शंभू बॉर्डर इस सरकार द्वारा बंद किया गया है और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे रोज़ यहाँ पर जाम होते हैं और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी जिम्मेवारी साफ़ तौर पे इस भाजपा सरकार की होगी और यहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनकी होगी। जैन साहब, बजट का बढ़ना हर बार हर प्रोजेक्ट पे यही सवाल आता है, कहीं 10 गुना प्रोजेक्ट बढ़ जाता है बजट, कहीं 3 गुना, यहाँ भी काफ़ी एक अंतर से जो है करोड़ों रुपए बढ़ गए। क्या कहते हैं, कौन जिम्मेदार है, किसकी जेब में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके जिम्मेदार तो साफ़ तौर पे वो लोग हैं जो इन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और साथ में जो हमारे यहाँ पे नुमाइंदे हैं वो भी साफ़ तौर पे जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर उनके मन में गंभीरता होती, उनका विचार होता कि ये प्रोजेक्ट पूरा होना है, तो 10 साल का समय बहुत लंबा होता है और दिखे से ही कहीं काम हो रहा है। आप जितने भी प्रोजेक्ट्स में घूम आए, अब आज ये चौथा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने महावीर तालाब की बात की थी, उससे बाद हमने मिनी सेक्रेटरिएट की बात की थी, नौरंग राय जो सरोवर है, पहले महावीर पार्क की बात हुई थी, उसके बाद हमने मिनी सेक्रेटरिएट की बात करी, उसके बाद हमने नौरंग राय जो सरोवर है उसकी बात करी। आपने तीनों प्रोजेक्ट्स में गए और वहाँ देखा, वहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है, एक आध जगह थोड़े बहुत दिखावा किया जा रहा है। अभी आपको और प्रोजेक्ट्स भी दिखाएंगे अम्बाला के। जैन साहब, हाल ही में अखबारों में आपने देखा होगा, अम्बाला से जो विधायक हैं और मिनिस्टर हैं असीम गोयल, उनके द्वारा एक बयान आता है, उन्होंने सरकारी जो आदेश दिए हैं अधिकारियों को कि जल्द से जल्द समय रहते ही इसका काम पूरा किया जाए। क्या आपको लगता है समय रहते इसका काम पूरा हो जाएगा? देखिए, मैं जो आज अखबार पढ़ रहा था उसमें मैंने एक देखा कि आदेश दिए गए हैं शहर में से ये चीज़ हटाओ, वो चीज़ हटाओ, लेकिन प्रोजेक्ट्स को लेके कोई गंभीरता नहीं है। सरकार जा रही है, आपको पता है इलेक्शन में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। इस जाती सरकार में सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अम्बाला के लोग सब समझ रहे हैं और समय आने पे इनको जवाब भी मिलेगा और बहुत करारा जवाब मिलेगा। जैन साहब, प्रोजेक्टों को लेकर जांच होगी हर तरह से? हर प्रोजेक्ट की जांच होगी, क्योंकि ये हमारी सबकी खून पसीने की कमाई है और खून पसीने की कमाई को हम ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो ये देखा आपने, हमारे साथ थे हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन, जिन्होंने कहा है कि हर प्रोजेक्ट की बहुत ही बारीकी से जो है जांच होगी और जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।